अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। पीडीएम की अभी मुस्लिम लीग नून की मीटिंग हुई, सेनेट इलेक्शन लड़ने का उसमें फैसला किया गया। आप जैसे देख सकते हैं ख्वाजा आसिफ, शहबाज शरीफ साहब की तस्वीरें, उसके सामने जो कुर्सियां रखी गई उसमें वो तस्वीरें भी रखी गई हैं। लेकिन जो फैसला हुआ वो था वो सेनेट इलेक्शन लड़ने का। दूसरी तरफ पीडीएम का बयानिया क्या कमजोर होता जा रहा है, क्या पीडीएम आपस में इत्तेफाक नहीं कर पा रही कि उनका अगला लायामल क्या होगा। यह एक बड़ा इशू है जिसके ऊपर बहुत सी क्यास आराइयां चल रही। हुकूमत तो यह कहती है कि पीडीएम खत्म हो गई, लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहबा ने आज कहा कि यह लोगों की खाम ख्याली है, उनकी ख्वाहिश तो हो सकती है, ऐसा है नहीं। लेकिन अगर पीडीएम के बयानिए को देखें कैसे ओवर पीरियड ऑफ मंथ्स, पिछले चंद महीने में वो बयानिया इस्तीफों लॉन्ग मार्च से होता होता अब वो तहरीक अदम एतमाद तक आया है। बिलावल साहब ने रिसेंटली ये बात कही है कि अदम एतमाद लाएंगे, जो आईनी तरीका है उस पर चलेंगे और दोस्तों को भी इस बात पर कायल करेंगे। क्या क्या बिलावल साहब ने जरा सुने। पार्लियामेंट में आप इस हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद का लड़ने की कोई ये भी एक आईनी तरीका है। यही तरीका है ना अल्टीमेटली। अगर आप आईनी और जमहूरी तरीके की बात करें, फिर वो पार्लियामान हो या अदालत हो, वो भी कानून के तहत हम चाहेंगे कि हम वजीर आजम को हटाए। इसी बात पे इंशाल्लाह ताला हम पीडीएम को क़यादत को एक पेज पे लेकर आएंगे। उन्होंने कहा कि एक पेज पर लेकर आएंगे। आपको याद होगा जरदारी साहब ने एक बयान दिया था इससे कुछ अरसा पहले, और ये पीडीएम का एक जलसा था। वो बयान भी मैं चलाना चाहूंगा जब उन्होंने कहा था कि हमारा रास्ते पे आओ, हम तुम्हें बताएंगे क्या करना। वो मैं थोड़ी देर में आपको भी सुनाता हूं। लेकिन मुस्लिम लीग नून की पोजीशन इस बारे में बड़ी वाज़ेह है। मुस्लिम लीग नून इस बारे में कह चुकी मरियम नवाज शरीफ साहिबा कि फैसला तो पीडीएम करेगी, लेकिन ये जो आईनी तरीका जिसको कह रहे हैं अदम एतमाद, नवाज शरीफ साहब के बयानिए के खिलाफ है। क्या कहा उन्होंने, जरा सुनिए। मैडम, अदम एतमाद का भी कोई ऑप्शन रखा हुआ है? मैडम, इसका फैसला तो पीडीएम करेगी, लेकिन मियां साहब का ये ख्याल है जो हमारी स्ट्रगल है कि गैर जमहूरी फोर्सेस की पॉलिटिकल जो इंटरफेरेंस है वो खत्म होनी चाहिए। तो ये तो उसको फिर जरा इंडोर्स करने के मुतरादिफ है। पॉलिटिकल स्ट्रगल और उसके मुतरादिफ है, उन्होंने ये बात कही। अब जब बिलावल साहब ने रिसेंट बयान दिया वो क्या था, उन्होंने कहा हमारे चाय की प्याली से हुकूमत के पसीने निकलेंगे, लेकिन फिर उन्होंने ये बात दोहराई कि अदम एतमाद लेकर आएंगे। क्या कहा बिलावल साहब ने, सुनिए। जब हम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सारे मेंबर्स को मनाते हैं, हमने हमला करना है तो आईनी और कानूनी तरीका, तो जमहूरी तरीका ये है कि हम अदम एतमाद लेकर आए कठपुतली वजीर आला के खिलाफ, कठपुतली स्पीकर के खिलाफ, ना लायक, ना जायज, ना अहल सिलेक्टेड वजीर आजम के खिलाफ। हम अपने इत्तेहादियों को इस स्ट्रैटेजी पे मनाएंगे, एक पेज पे लेकर आएंगे। जितना हमारा चाय की दावतों पे इनके पसीना निकलेंगे, उतना हमारा 10-10 जलसे से असर नहीं होता है। चाय की प्यालियों से पसीने निकलेंगे लेकिन और से असर नहीं होता। इसका जवाब ऐसे इकबाल साहब ने दिया। उन्होंने बिलावल साहब से एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा यह बता दें कि इसको अगर लेकर भी आएंगे तो क्या करेंगे उसके बाद। सुनिए उन्होंने क्या कहा। अगर बिलावल भुट्टो साहब के पास ऐसे नंबर्स हैं तो वो जरूर पेश करें जिससे वो तहरीक में एतमाद ला सकते हैं। लेकिन सेनेट के अंदर हमने देखा कि जहां नंबर्स हमारे पास थे वहां भी तहरीक में एतमाद कामयाब नहीं हुई थी। लेकिन आखिर में यह कहा गया कि इसका फैसला पीडीएम करेगी। ये बात आज भी उन्होंने कही। दूसरी तरफ जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख साहब को उस इंक्वायरी कमेटी का हेड या सरबरा लगाया गया है, उस पर भी एतराजात हैं। दूसरे हिस्से में प्रोग्राम के उस पर भी बात करेंगे कि इन एतराजात पर क्या होना चाहिए। कोई भी जो इन्वेस्टिगेशन है, कोई भी इंक्वायरी है, उस पर तमाम फरीकैन का इकट्ठे होना, उसके ऊपर एतमाद होना लाजिम होना चाहिए। उसकी वजह ही फिर ये होगा कि उसकी पजीराई भी होगी, उसको मानेंगे भी लोग। लेकिन अगर आप उसके ऊपर तनकीद ही होती रहेगी तो फिर उसको आप ये नॉन स्टार्टर बन सकता है। इस पर बात करेंगे दूसरे सेगमेंट में। मियां जावेद लतीफ साहब मुस्लिम लीग नून की जानिब से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका। शहरयार अफरीदी साहब वजीर हैं पीटीआई के, और कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। कायरा साहब आपका भी शुक्रिया। मियां जावेद लतीफ साहब, ऑपोजिशन से शुरू कर लूं। मरियम बीबी बड़ी ओपन और वाज़ेह तरीके से ये बात कह चुकी हैं कि अदम एतमाद हमारा बयानिया नहीं है। एक लॉन्ग मार्च होना चाहिए और इस्तीफे होने चाहिए, लेकिन इस्तीफों पर और इन चीजों पर पीपल्स पार्टी फिलहाल नहीं एग्री कर रही।
और इसी वजह से शायद ये तासुर जन्म ले रहा है कि सब खत्म हो गया पीडीएम का। शुक्रिया काशिफ अब्बासी साहब। गुजारिश ये है कि बार बार ये बात हम कह रहे हैं कि 11 जमातों का एक इत्तेहाद है और 11 जमातों की लीडरशिप का अपना एक नज़रिया, अपनी एक राय, अपना एक तरीक़ाकार, एहतजाज का भी, लॉन्ग मार्च का भी, हर एक की अपनी अपनी राय है। और होता यही है इत्तेहादों में और एजिटेशन तहरीकों में कि आप कभी घर से कोई फाइनल करके मनसूबाबंदी नहीं निकलते, बल्कि आप रोजाना की बुनियाद पर चीजें चेंज होती रहती हैं। आप अपनी स्ट्रेटजी चेंज करते गोल पोस्ट होता ना मियां साहब, देखें हमेशा पॉलिटिक्स ही होती है कि गोल पोस्ट क्या है और उधर तक पहुंचने का बेहतरीन तरीका क्या है। अगर आपका ख्याल है जिस तरह एहसन इकबाल साहब ने कहा कि तरीके अदम एतमाद से हुकूमत गिर जाएगी, तो उन्होंने ये भी कहा कि सेनेट इलेक्शन में करके देख लिया। नंबर्स तो शायद बड़ा मुश्किल है डिवाइड, अगर हाउस डिवाइड करने जाएंगे तो नंबर्स तो बड़ा मुश्किल है पूरा करना। आपकी भी पार्टी के अंदर से जो बात आवाज आ रही है, वो जो प्राइवेटली भी बताते हैं, वो कहते हैं जनाब पीपल्स पार्टी, हम सारे तो तैयार बैठे हैं लेकिन पीपल्स पार्टी नहीं मानती। क्या ये बात ठीक? नहीं मैं समझता हूं कि अब भी मैं यही कहूंगा कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की अपनी एक राय है। आप ये देखें कि जो इत्तेहाद जब बना तो ये कहा गया इस्तीफे, ये कहा गया कि ज़िमनी इलेक्शन, नहीं मरियम बीबी के बयान आते, मेरी बात तो आप ही के बयान, मैं ही कह रहा हूँ, चल पार वाला बयान भी सर मैं ही कह रहा हूँ, मैं ही कह रहा हूँ, फिर मैं ही कह रहा हूँ, 11 जमातों के अंदर से भी सिर्फ मैं ही कह रहा हूँ, मैं ये मान लेता हूं। लेकिन अकेले नहीं चल सकते। लेकिन ऐसे नहीं होता। हाँ ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि अकेले, लेकिन सर आपको लगता नहीं मियां साहब कि आप अगर नहीं चल सकते, लेट्स अस्यूम ये बात ठीक है आपकी कि जब इत्तेहाद होगा तो सारों की मर्जी उसमें शामिल होगी, खासकर बिग 3 जिसमें एक आप हैं, एक कायरा साहब की पार्टी है और तीसरे शायद मौलाना फजल रहमान साहब भी कहीं ना कहीं, क्योंकि आपने उनको सरबराह बनाया और स्ट्रीट पावर भी है उनके पास। लेकिन आपको नजर आ रहा है कि ये तरीका नहीं चल सकता, ऐसे हुकूमत नहीं टिकती हैं। अच्छा ये भी की करोगे उससे? अच्छा मेरी ऐसा सुना, ये आपकी एक राय है, जिस तरह हम कह रहे हैं कि 11 जमातों की एक राय अपनी अपनी है, इस तरह आप सवाल कर रहे हैं आपकी एक राय है, मैं जवाब दे रहा हूं मेरी अपनी एक राय है। मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि होता ये नहीं है। वो देखो असरे ने साइड में बैठो, यही होना है, अजय तो इन्होंने हंसना ही चाहिए। गल ठीक की थी वैसे। देखो आज से 2 महीने पहले नहीं हंस रहे थे, अभी हंस रहे साइडों में टॉक शोज में बैठ के कि यार मसला मुक गया, आपस ही लड़ पे ने। अभी कुछ टाइम इनके लिए है, इनको हंसना चाहिए। कितना टाइम? 2-2.5 साल नहीं सर, ये 2-3 महीने ने। 2-2.5 महीने। अच्छा कारा साहब से यही, अगर इजाजत में कारा साहब से पूछ लो। ये कारा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कारा साहब आप आई एम श्योर जिस जगह जा रहे होंगे आपसे सवाल तो यही पूछा जा रहा होगा, सो मैं कोई नया सवाल तो आपसे पूछ नहीं रहा। हर आदमी आपसे ये जानना चाहता, क्या पीडीएम इत्तेफाक नहीं कर रही? पीपल्स पार्टी का रास्ता दूसरा है, बाकियों का रास्ता जो उनको अच्छा लगता है वो दूसरा है। आप उनके रास्ते पे आ पाएंगे कभी? काशिफ साहब गुजारिश ये है कि ये जो पीडीएम था ये कहां बना? एक केपीसी हुई जो पीपल्स पार्टी ने होस्ट की, उसमें कुछ 26 पॉइंट्स का एक एलामिया था जो इसका फाउंडेशन स्टोन बना। उस 26 पॉइंट्स में क्या क्या लिखा है आपके पास वो तहरीर पड़ी होगी, यकीनन आपने बहुत दफा पढ़ी भी है और उस पर 10 प्रोग्राम भी किए हैं। उसमें ये सारी चीजें दर्ज हैं। हम कोई अपने मैनिफेस्टो से, पीडीएम के उस फाउंडिंग डॉक्यूमेंट से हट के बात नहीं कर रहे, और हम कह रहे हैं ये एक ऑप्शन है, इसको इस्तेमाल किया जाए। हमको ये तो नहीं कह रहे कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, हम ये तो नहीं कह रहे कि इसके अलावा। कारा साहब आपका ये जो ऑप्शन है, मैं माफी चाहता हूं अगर इजाजत दे मैं ये सवाल पूछ लूं, आपका ये ऑप्शन जो है ना, आईनी कानूनी ऑप्शन, तहरीके अदम एतमाद का ऑप्शन, ये इस असेंबली को और इस वजीर आजम को लेजिटिमेट मानता है। इसी वजह से आप एक आईनी और कानूनी तरीके से चल रहे हैं। या तो आपको ये बात भी माननी चाहिए कि अगर हम कानूनी और आईनी तरीका बना जी, ये दुरुस्त पर्सपेक्टिव नहीं है जो आप कह रहे हैं, ये दुरुस्त नहीं। इसलिए कि हम जिस दिन असेंबली में गए थे हमने कहा था ये धांधली की पैदावार असेंबली है, लेकिन हम इस सिस्टम को चलाने के लिए असेंबलियों के अंदर जाके, वरना मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो कहा था कि आप हलफ ना ले। तो ये कहना कि हम उनको लेजिटिमेट मान रहे हैं, नो, हम उनको उस वक्त भी लेजिटिमेट नहीं मानते थे। हमने कहा था कि आप सिलेक्टेड वजीर आजम हो, लेकिन उस वक्त भी आपने कायरा साहब कहा था कि 5 साल पूरे करें। जरदारी साहब ने भी कहा, बिलावल साहब ने भी कहा। नहीं है काशिफ, नहीं सर, मैं आपकी बात सामने में जरा अपना आर्गुमेंट सर, ये तहरीक की बुनियाद कायरा साहब ये है। इंटरप्ट किए बगैर पहले सवाल का जवाब दे लेने दो, उसके बाद आप जिसको चाहो सवाल करो। अर्ज ये है भाई, हम ये कह रहे हैं आपको पीपल्स पार्टी की नीयत पे बहुत शक है, ये बताएं
कि ये इस्तीफों का ऑप्शन जल्दी करें जल्दी करें जल्दी करें, ये तो सारा मीडिया की खेल थी ना मरियम नवाज शरीफ साहब सर क्या कर रहे हैं, खुदा का वास्ता कायरा साहब अब आप गलत बात कर रहे हैं ना। हो सकता है नहीं आर या पार इस्तीफे ये 8 दिसंबर के इजलास से पहले मरियम नवाज शरीफ साहबा ने एक जलसे में कहा था सर। काशिफ अब मेरी बात सुनना, 7 दफा काशिफ का लफ्ज बोला है, 6 दफा। इसलिए कि रुको जरा, थोड़ा सांस लो। तो भाई मेरे, हम ये कह रहे हैं कि आपको कहने का हक है ना, मुझे जवाब देने का हक है सर, लेकिन आपका फैक्ट गलत है ना सर, रोको तो नहीं ना, आपका फैक्ट गलत है कायरा साहब। 8 मरतबा काशिफ कहने से ये बात गलत तो नहीं हो जाएगी कि ये इस्तीफों का जिक्र मरियम नवाज शरीफ साहिबा। नो सर, आप अपना आर्गुमेंट ये कह रहे हैं कि हमने बनाया इस्तीफा। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने 8 दिसंबर के उससे पहले इजलास से पहले जलसे में आर या पार और इस्तीफों की बात की सर। काशिफ, इट इज नॉट ए प्रॉपर वे। तो मेरे सवाल को ब्लॉक कर रहे हो मेरे जवाब नहीं सर, आपका जवाब जब फैक्ट गलत है आप मेरे मथे लगा रहे हैं। मेरे सवाल का कहां फैक्ट गलत है? क्या वो एलामिया गलत है? क्या हमने सेनेट के इलेक्शन में निकाले जी मरियम नवाज शरीफ साहबा का बयान? सुने ना, क्या हमने सेनेट में इलेक्शन का बायकॉट का फैसला चेंज नहीं कराया? क्या हमने बाय इलेक्शन का फैसला चेंज नहीं कराया? क्या हम गलत हैं? ये आप कैसे जजमेंट दे सकते हैं कि ये गलत है? ना नहीं, आपने जब ये कहते हैं कायरा साहब के, अब सर मेरी बात सुने ना, अपना पर्सपेक्टिव दे सकता हूं। नहीं आप अपना दे पर्सपेक्टिव कायरा साहब। ये आप कहते हैं कि इस्तीफे मीडिया की वजह से आए। मैं आपको अभी बयान सुनाने लगा हूं, ये शायद 6 दिसंबर, नहीं सर आपको नहीं पता तभी आप मीडिया की बात कर रहे हैं। करेंगे आपने तो आर होगा या पार होगा सर, ये जुमला था, आर या पार इस्तीफों का फैसला होगा। कब होगा? 8 तारीख को 8 की मीटिंग में क्या हुआ? 8 की मीटिंग में फैसला हुआ 31 तक सारी जमातों के इस्तीफे जमा कराएं। तो भाई ये कोई बात है कि किसी के एक तकरीर का लफ्ज पकड़ के आप मुझसे कहें कि तुम गलत बोल रहे हो? मैंने कभी आपको कहा है आप गलत सवाल कर रहे हो? वाह जी वाह कायरा साहब, आप ये कह रहे हैं कि आप कल तकरीर में कोई बात कहें और हम कहें यार इसको सीरियस नहीं लेते। जरदारी साहब ने कह दी कोई बात नहीं यार, अगले 2 महीने इसको सीरियस ना लो यार, मैं कहूंगा तो फिर वो कहेंगे तुम इसको स्पिन दे रहे हो। तो स्पिन तो दे रहे हो ना, मैं तो ये कह रहा हूँ उन्होंने कहा आर पार होगा, फैसला हो गया कि 31 के बाद हम इनको चले कायरा साहब, मैं तो हो गया गलत। मैं आपको मरियम बीबी का साउंड सुना देता हूं, सुने जरा इसका मतलब क्या, मुझे आप समझा दें इसका क्या मतलब है। 8 तारीख को अब या आर या पार इंशाल्लाह, अगर आपकी पार्टियों ने इस्तीफे देने का फैसला किया, जो मजबूरी के तहत भी जिसने पार्टी से दगा किया, लोग उसके घरों का घेराव करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये मरियम नवाज ने, ये मैं कह रहा हूं, ये स्टेज पे मैं चढ़ा हुआ था कायरा साहब, ये जुमला मैंने कहा है, बराए मेहरबानी मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं, मेरे से गलती होगी। आप मुझे बुली करेंगे तो मुझे करना पड़ेगा ना सर। काशिफ बुली तो मैं नहीं करूंगा, अगर करनी पड़ी तो करूंगा, लेकिन और तुसी पाई हो ਤੁਹਾਨੂੰ 2-4 खून माफ है ने, चलो ठीक है। मैं तन्नू भी माफ देना, दोनों पासे कोई गल ना करिए कि लड़ना भी हर प्रोग्राम में चुनता है, तो फिर असं यार भी हां। बट सवाल ये है भाई, ये मरियम बीबी ने अपने जलसे में कहा अपनी पार्टी के, ओके वेरी गुड। 8 तारीख की एक मीटिंग थी 8 दिसंबर को, ये उस मीटिंग से पहले जलसा था, मीटिंग थी तो मुस्लिम लीग की, उसमें उन्होंने कहा उस मीटिंग के अंदर क्या फैसले हुए कि हम अपनी जमातों के पास इस्तीफे जमा कराएं, और फिर हमारी 20 तारीख को एक मीटिंग होती है, उसके बाद जलसे हुए। उनके जलसों के अंदर हमने बाकायदा कहा कि जी हम लॉन्ग मार्च के लिए भी जाएंगे, हम अपना अल्टीमेट ऑप्शन है इस्तीफे, एटम बम है इस्तीफे, हम भी तो कहते रहे ना सर। ये आप कहते रहे हैं, ये आप कहते रहे, मुस्लिम लीग नहीं कह रही है, मौलाना साहब नहीं कह रहे। मौलाना साहब से मैं इंटरनल मीटिंग्स का आपको बता दूं, वो आप भी कह रहे हैं पीपल्स पार्टी कर रही है, उम्मीद है हमारे पास वापस आ जाएगी। आपके फहम के लिए आसानी पैदा करता हूं, ये बताएं कि हमारे साथियों ने, दोस्तों ने सेनेट का बायकॉट करने का ऐलान कर दिया कि सेनेट का इलेक्शन ब्लॉक करना है, बाय इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने और उससे पहले इस्तीफे दे देने, ये कहा गया ना जी। बिल्कुल, आपने भी इस पे प्रोग्राम किए, और फिर पीपल्स पार्टी को गालियां दी जी भर के सबने कि जी पीपल्स पार्टी दगा कर गई, पीपल्स पार्टी जगह से फिर गई, पीपल्स पार्टी ने अपना मौकफ बदल लिया। हालांकि हमने जाके वहां कायल किया सब दोस्तों को, सारी जमातों ने हमारे मौकफ की तारीफ की कि पीपल्स पार्टी का लीगल ओपिनियन और पीपल्स पार्टी का पॉलिटिकल एनालिसिस दुरुस्त है, इसलिए वो बाय इलेक्शन में भी हिस्सा ले रहे हैं और सेनेट में भी। अब भी हमने क्या कहा, हमने कहा कि हम अपने साथियों को, दोस्तों को इस बात पे कायल करेंगे, ये हमारा स्टेप है जो ऑलरेडी हमारे डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंटेड है। अगर सर कायल करने का मतलब समझा दें जरा सुनने वालों को। कायल करने का मतलब ये है कि उनका व्यू कुछ और है, आप उनको कायल करके अपने व्यू पे लाएंगे। अब ये ना कहिएगा कि मेरा गलत एनालिसिस है, ये भी बात है कि वो इस्तीफा देना चाहते हैं, आप उनको कायल करके इस तरफ ला रहे हैं, इस्तीफे नहीं देने।
काशिफ, मैं तुम्हें फिर कहता हूँ, फिर दोबारा अपना आर्गुमेंट दोहराता हूँ। हमारे दोस्तों ने किसके दबाव पे, आपके फलाने उनके अपने ख्याल था, फैसला कर दिया कि जी इस्तीफे सर हमारे दबाव पे कारा साहब ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਜੋ ਬੱਚੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਤਕबिल ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ कि मीडिया कह रहे हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि आपको इल्हाम होता है, लेकिन बहरहाल आपको भी कुछ ना कुछ होता है कभी कभी। आपसे ना सही, काशिफ तो मेरा मुखातब है ना। हाँ। आपके बहुत सारे साथी हैं जिनको इल्हाम होते हैं, या खास तरह के इल्हाम आते हैं ना, वो पैगाम आते हैं, चलो इल्हाम नहीं आते, पैगाम आते हैं। सो अर्ज ये है भाई, मैं ये कह रहा हूं कि सेनेट के इलेक्शन के बायकॉट का फैसला हमने तब्दील कराया, लड़के तो नहीं कराया, डेडलॉक क्रिएट करके तो नहीं कराया, धमकी देके तो नहीं कराया, कन्विंस किया ना। उसको मियां नवाज शरीफ ने भी अप्रिशिएट किया, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी अप्रिशिएट किया, आफ्ताब शेरपौर साहब ने भी किया, सब दोस्तों ने अप्रिशिएट किया कि ये बड़ा अच्छा पीपल्स पार्टी का एनालिसिस है। इसी तरह हम जाएंगे, बैठेंगे, अगर वो मान लेंगे तो फाबेहा, नहीं तो जिसपे अक्सरियत हमें कायल कर लेगी हम वो चलेंगे। तो हमारे अगले स्टेप्स तो हम साइन किए हुए हैं भाई, हम कब उससे मुफर कर रहे हैं, हम कब कह रहे हैं इस्तीफा नहीं देंगे, हम कब कह रहे हैं लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे। तो आप तो खुश लग रहे हैं। बिस्मिल्लाह, टेंशन है कोई? आ जाओ सर मैं तो वैसे कह रहा कारा साहब, मैं ना ताड़े को वैसे वापस अभी एक और इशू भी है जिसके ऊपर मैं आपसे सींग लड़ाऊंगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्रिया काशिफ। काशिफ, जो चीज़ कौम ने सुननी थी आपने मियां लतीफ़ साहब से भी सुनी, और मेरे बहुत मोहतरम और प्यारे भाई हैं कायरा साहब, इनको ये नहीं पता कि हम कह क्या रहे हैं और हमने कहा क्या था और हमें कहना क्या है। ये जो कन्फ्यूजन है उसकी बेहतरीन मिसाल ये है कि जब ये APC बुलाई गई थी जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब की कुछ चीज़ें बाहर लीक हुई, और फिर मरियम औरंगज़ेब ने जब उनको एक डॉक्यूमेंट दिया पढ़ने को और फिर उन्हें कहा कि ये आपने नहीं पढ़ना, वहाँ के बाद उसी रात को मौलाना फजल रहमान साहब ने एक निजी महफिल में ये कहा कि मैं इन पर ट्रस्ट नहीं करता, 2-3 दफ़ा इन्होंने मुझे पीठ पीछे वार किए हैं, मैं अब इनको ऐसे फंसाऊंगा कि ये लेफ्ट राइट नहीं हो सकेंगे। और वो फंसाना क्या था? इस्तीफों के हवाले से उन्होंने पहले दिन से इस्तीफे को प्रायोरिटी पे और सबसे सिग्नेचर लिए और ये कहा कि कल को कोई बैकआउट ना करे। मैं आपको एक और खबर बता देता हूं, एक इजलास में मौलाना साहब ने ये भी बिलावल साहब को कहा कि आप अपना इस्तीफा तो दे दें, ये कहा गया, जिस पे बिलावल साहब ने नहीं माना। मैं नहीं कह रहा, ये आप कह रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि सिंबॉलिकली पता होना चाहिए कि जी उसने भी दे दिया, उसने भी दे दिया, इस्तेमाल हो ना हो। PTM की सबसे बड़ी नाकामी ये है कि ये 11 पार्टियां, हैरानगी वाली बात यह कि एक मफाद और एक मकसद के लिए जमा होना था इन्होंने। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव अगर PTI को अप्रूव करना था तो इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग एग्जाम्पलरी होनी चाहिए थी। इनके जलसे क्यों नाकाम हुए? तो ठीक चल रहे हैं। देखिए नहीं, ठीक नहीं चल रहे ना। मतलब अभी बिलावल साहब ने क्या कहा? बिलावल ने क्या इशू कहा? इख्तलाफ तो आपकी अपनी पार्टी में भी बिलावल ने क्या कहा कि हम एक पेज पे लाएंगे PDM को, यानी एक पेज पे नहीं है। ये तो बात मैंने उसी ने कहा ना कि हम उनको अपने पर कायल करेंगे, इसका मतलब कायल नहीं है वो। अच्छा, अगली चीज, ये वो पार्टियां हैं जो अपने आप को डेमोक्रेट्स और इसी चीज पर मैं जरदारी साहब का भी बयान सुना दूं। ये PDM के जलसे का बयान है और ये उस वक्त हुआ जिस वक्त ये बातचीत शुरू हुई कि पीपल्स पार्टी पीछे हट रही है। तो जरा सुने, जरदारी साहब ने भी इसी किस्म की बात की कि हमको आप हमें मत बताएं। few points which I would like to share. मैं इसके बाद आता हूं, हमें मत बताएं आप, हम आपको बताएंगे हुकूमत कैसे गिरानी। सुनिएगा जरा जरदारी साहब ने क्या कहा। आज भी मेरी कोशिश है कि पूरे पाकिस्तान की सियासी पार्टियां एक पेज पे हो जाएं, एक सोच पे आ जाएं, मगर एक दूसरे को हम मत बताएं कि हमने क्या करना है। कुछ हमसे भी सीख लो, कुछ हमारी भी सुन लो। हो सकता है मैंने ये काम पहले किए हों, मगर हमें सोच बदलनी होगी, हमने अपना तरीका बदलना होगा। हमने ये भी पैगाम दिया, जो भी इनके तरीके माजी में रहे हैं वो पूरी कौम के सामने आए। इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ क्या किया, फिर पहली दफा इनको मौका था कि ये साबित करते कि एक दूसरे के साथ लॉयल हैं। उसमें आज भी इनका बदतरीन क्रिटिक कौन है? मौलाना फजल रहमान। आप अकेले में प्रोग्राम करें एंड ही हैज बीन डिच्ड टू द कोर्ट। यानी आप उनको आप किसी तरीके से इन कैमरा आप उनके साथ गुफ्तगू करें, आपको लग पता जाए। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, नून और PPP की सबसे बड़ी नाकामी की सबसे बड़ी वजह क्या है कि इनके अपने वोटर, सपोर्टर, वेल विशर इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अभी आपने मरियम नवाज को देखा, कहां पे? लाड़काना में। लाड़काना में जो उन्होंने गुफ्तगू की, सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म कहां से आई? PMLN के अंदर से आई। सो व्हाट आई एम एम्फेसाइजिंग ऑन इज कि अगर
मुकाबला इन्होंने करना है। हमें ये कहते थे पार्लियामान में वापस आएं, पार्लियामेंट में डिबेट करें और इसका सोल्यूशन ढूंढें। इस्तीफे देने हैं, इनकी अपनी मर्जी है, लेकिन इनको अभी तक दे देने चाहिए थे। ये ना देना इनके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इनको मैं आज स्ट्रैटेजी उनकी नहीं देते ना से इसमें नहीं है ना। आपने ले दे के वापस नहीं कर है। दिया, फायदा क्यों होता है? एक्सेप्ट नहीं किए थे। सवाल ये था टेक्निकलिटी के पीछे खुदा का वास्ता चुप रहे। एक मिनट काशिफ, हमने दिए, इन्होंने क्यों एक्सेप्ट और आपने वापस ले लिए? नहीं, क्यों एक्सेप्ट नहीं किए? आपने वापस ये ले लिए? कहते थे हम नंगे पांव इनको जाने के राजी करेंगे। अच्छा अफरीदी साहब, कोई आपको जबरदस्ती घसीट के बालों से पकड़ के या बाजू से पकड़ के असेंबली लेकर गया, आपने इस्तीफा दिए? हमारे मौकिफ की कामयाबी थी। 27 मेंबर्स, रिमेंबर, आउट ऑफ 34, 5-6 ने रिफ्यूज किया था। 27 मेंबर्स की मॉरल कमिटमेंट, ओवरऑल कमिटमेंट क्या थी? पूरी तमाम पार्लियामेंट एक तरफ थे, 27 लोग दूसरी तरफ थे। आज मैं इनसे सवाल कह रहा हूं, 11 पार्टियां इनके साथ हैं, आज कौन सी चीज इनको रोके हुए? मैं पूछ लेता हूं, बताएं ना कौन सी चीज इनको रोके हुए? ये वैसे आपकी मिन्नतें कर रहे हैं। मरियम बीबी ने आज ये भी कहा कि मुज़ाकरात के लिए ये लोग मिन्नतें कर रहे हैं आपकी। मैं वैसे काशिफ, मैं आपको सुना देता हूं अगर मेरे पास पड़ा हो तो। नहीं, मैं एक सुन लें, क्योंकि ये भी एक एलिमेंट है जिसके ऊपर मैं बात चाहता था कि कौन है, किस बारे में मुज़ाकरात करना चाहते हैं। मरियम बीबी ने आज पार्लियामेंट हाउस जाते हुए ये बात कही है, क्या कहा था सुनिए। ताबून मांग रही है और ऑपोजिशन लीडर के चैम्बर में हुकूमती वक्त आया था, तो क्या अब ऑपोजिशन से एनआरओ मांगा जा रहा है? अगर मैं आपके सामने आज सारी तफसील खोल दूं कि ये किस तरह ऑपोजिशन की मिन्नतें कर रहे हैं और किस तरह ऑपोजिशन ने ये फैसला किया है कि इनके साथ कोई बात नहीं करनी, तो आप हैरान हो जाएंगे। अब हुकूमत को इंशाअल्लाह ताला एनआरओ नहीं मिलेगा हुकूमत को। जी या चौधरी साहब, मैं काशिफ साहब, मैं ये आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम पब्लिक नहीं करना चाहते। वजह यह है कि बदकिस्मती से पाकिस्तान वहाँ आके खड़ा है जहाँ हम सबको पूरी दिलजमी से सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि खुदा न खास्ता जो सिविल नाफरमानी की ये बात करते थे, कहीं उधर हम आके पहुँच तो नहीं गए अमलन। आप मुझे ये बताएं कि मुझे ये बार बार कहा जा रहा है कि जनाब फिक्र करो, आप सब एक पेज पे नहीं हैं, पीडीएम का कोई बयानिया बिखर गया, पीडीएम बिखर गई, पीडीएम ने कोई रिजल्ट नहीं दिया। ओ भाई, हमें छोड़ो, आप हुकूमत की फिक्र करो कि आपने किया क्या है, कर क्या रहे हो, लोगों को क्या रिलीफ दे रहे हो। आप इस चीज का सोचो। आप सारा दिन यही सोचते हो कि पीडीएम कहीं टूट ना जाए, पीडीएम कोई रिजल्ट दे दे, पीडीएम जो है आपस में बात नहीं कर रही, पीडीएम इस्तीफे नहीं दे रही, पीडीएम इस्तीफे ले रही है। वो साड़ी गल छड्डो, तुसी जिस मकसद के लिए आपको लाया गया था वो मकसद 2-2.5 सालों में जो आप पूरा नहीं कर सके, खुदा के लिए उस तरफ तो जो 2-4 दिन हो। ये मिन्नतें क्या कर रहे हैं आपकी? हाँ, मिन्नतें ये कर रहे हैं इनके बहुत से लोग, बल्कि फिर मैं क्या ही देता हूँ, क्या फिर क्या ये जो साहब एनजी से खुल के बात यह है कि इनके 18 से 20 लोग जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने के लिए तैयार हैं इनसे अलग होने की। 18 से 20 लोग, और 6 से 7 लोग इनके ऐसे हैं जो पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते में हैं और वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि वजह क्या है? वजह यह है कि इनकी गवर्नेंस और डिलीवर ना करना, लोगों ने अपने हलकों में जाना। सर, अगर इतना ही आपको यकीन है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को तैयार है, तो फिर एहसन इकबाल साहब ये क्यों फरमा रहे हैं कि हम सेनेट का इलेक्शन भी हार गए थे, ये भी हार जाएंगे? फिर तो आपको तरीके अदम एतमाद में मसला नहीं होना चाहिए। उसकी फिर तो तुसी छाला मार दे, लुडिया पांदे तरीके अदम एतमाद जाना चाहिए। ये भी आप ठीक कह रहे हैं। वजह यह है कि अभी तक ना इशारे खत्म हुए हैं, ना अम्ब्रेला। सर, अगर इशारा खत्म नहीं हुआ तो 20 बंदे ताड़े ना लड़ते क्यों ने? वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इशारा खत्म करा दो तो ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। नहीं, ਤੁਸੀਂ भी यही कह रहे हो, इशारा खत्म करा दियो तो हुकूमत डिग जाएगी। सर, इशारा ही तो नहीं खत्म हो रहा। बिल्कुल आपने सही कहा। वो ये कह रहे हैं कि कम से कम न्यूट्रल तो कर दो। और न्यूट्रल तुसी भी कह रहे हो न्यूट्रल कर दो, ताड़े कहन ते नहीं होया, वो फुफी दे पुत्र ने। इसीलिए हम कहते हैं ना अदम नहीं हो सकता। ब्रेक में मजीद बात करते हैं, ब्रेक बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। सर, वैसी बात उनके ऊपर आ गई है, ये न्यूट्रल हो जाए फिर तो ना ही करने वाली गल है। पाइन सीधा ना कर दो कि नहीं हुण आपके बंदे हैं इनके साथ राब्ते में। देखिए जी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को तैयार है लेकिन सामने आने को तैयार नहीं। साहब ने ये क्लेम किया है, तो क्लेम करने के बजाय प्रूव करें, साबित करें। असल चीज है, सेनेट का इलेक्शन आ रहा है और इससे पहले जो भी इनके साथ हुआ, इन्होंने
बजट के बारे में क्या कहा था कि बजट पास नहीं हो सकेगा इनसे। Senate इन्होंने election में हमेशा हमें डाउट किया, अंडरमाइन किया कि इनको कुछ पता नहीं। आज ये खुद इतने कंफ्यूज्ड हैं कि इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं इस चीजों पे जाना ही नहीं चाहूंगा। सिर्फ और सिर्फ मियां साहब से ये बात, मियां साहब ने अभी बात की कि हमने मुल्क की हालात फिर इस तरह एनार्की ना हो जाए। आपने पीडीएम के जलसों में ओवरऑल जो स्टेट इंस्टीट्यूशन आर्मी के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ, और ये जो बयानिया इन्होंने बनाया कश्मीर कमेटी के चेयरमैन के तौर पे कि जी सकूते ढाका था और सकूते कश्मीर हो गया। अब मुझे बताएं, इतनी रिस्पॉन्सिबल, सो कॉल्ड रिस्पॉन्सिबल पार्टीज जो इक्तिदार में रही हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? ये किस बेस पे? आपके राजा परवेज अशरफ, शेरी का रहमान, यार के नारे आप नहीं, ये तो पॉलिटिक्स है नहीं, हमारे मुल्क की। अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन हर ऑपोजिशन यही करती है, हर हुकूमत को भुगतना पड़ता है। You need to draw a line. Sorry, you should have Kashif, drawn a line you need also. to draw. How can you compare anything with 1971? Imagine. ये लोग अपने आप को डेमोक्रेट्स कहते हैं और फिर ऑन टॉप ऑफ दैट किसी जगह इन्होंने हिंदुस्तान को चैलेंज किया। मुझे एक बात बता दें, नहीं, मुझे क्या बताएं, ये किसी गद्दारी के जगह हिंदुस्तान को इन्होंने सर्टिफिकेट चैलेंज किया? हिंदुस्तान, मोदी का यार, ये चीजें पाकिस्तानी सियासत में होनी चाहिए। देखिए मेरी आपका बात, ख्याल है किसी शख्स की मैंगो चैलेंज होनी चाहिए? बगैर वीजे के आप लोग पाकिस्तान को बुलाओ, उनके साथ देखें जो जंदाल के साथ जो हुआ। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। आज मैं आपको, मियां साहब इंग्लिस्तान में बैठे हैं, हिंदू मोदी के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, एंड टॉप ऑफ दैट 35 एंड 370 एब्रोगेट किया है उसके खिलाफ। घर वापसी प्रोग्राम जो मोदी की पॉलिसी है, उनकी कोई भी चीज सिटीजनशिप अमेंडमेंट के खिलाफ। नवाज शरीफ क्यों नहीं बोल रहा? वो तो कश्मीरी है, बोलना चाहिए, उसको भी छोड़ दें। मरियम नहीं सर, ये नहीं, काशिफ नहीं, प्लीज। फर्स्ट इज आपका ख्याल है कि मियां साहब इंडिया के साथ है, पाकिस्तान के साथ नहीं? मैं ये नहीं कह रहा चाहता। तो और क्या आर्गुमेंट? मेरा आर्गुमेंट ये है कि इनकी ये खामोशी बहुत बड़ा सवाल बना रही है और पीडीएम के जलसों पे ये जो कश्मीर के हवाले से ये जो इनका बयानिया था, ये किसको मजबूत कर रहा है? दैट इज माय क्वेश्चन। काशिफ, मैं इसके बावजूद भी इनको गद्दार नहीं कह सकता, कहना नहीं चाहिए। मैं इसके बावजूद भी इंडियन नवाज नहीं कहूंगा। मैं सिर्फ एक सवाल करता हूं आपके तवज्जुह से कि इन्होंने कहा कि सकूते बंगाल के बाद सकूते कश्मीर हो गया। क्या गलत कहा है? क्या गलत कहा है? इसलिए कि भाई आपकी नीयत पे मैं नहीं शक करता। सपोज मैं कहता हूं कि 72 साल हमने कौम को ये उम्मीद दी कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, आज़ाद होगा। आज मुझे ये बताएं कि जो 72 साल मनसूबाबंदी करते रहे, बेशुमार हुकूमतें बदली, बेशुमार लोग आए, कोई ना कोई मनसूबाबंदी तो चल रही थी ना, कौम को उम्मीद भी दी हुई थी। अब आ जाए कि वो चीज ना हो सकी, कश्मीर इनकी वजह से नहीं चला गया। अल्लाह ना करे क्यों गया? ना एक सेकंड यार, मेरी बात सुन ले, बात सुन ले। आजाद ना हो सका, एक सेकंड। अब मुझे ये बताएं कि दूसरे से यूएन की रेजोल्यूशन, यार मेरी बात कितनी यार कश्मीर एक सेकंड ना इस तरह ना शहर यार इस तरह ना करो, बात करने दो यार। आप जो भी कह रहे थे मैं उसको झूठ कहूं या वो ये पूछ रहे हैं आपसे, आप ये कैसे मैं कह रहा हूं ना, आपके पास था कब? यार एक सेकंड, आप जब अमेरिका से वापस आए थे, आपने इस्लामाबाद में अपना जो इस्तकबाल करवाया, आपने कहा कि इस तरह मेरा इस्तकबाल हुआ है जैसे मैं दूसरा वर्ल्ड कप जीत के आया हूं, और ट्रंप साहब ने जो है वो सालसी कबूल कर लिया है। मुझे बताएं दो चीजें, एक तो क्या उस सालस ने पीछे मुड़ के देखा आपकी तरफ, नंबर 1। नंबर 2, मुझे ये बताएं कि 72 साल से आप उसके लिए जो स्ट्रेटजी बना रहे थे, जो मनसूबाबंदी कर रहे थे, जो बयानात पे आप रोज रोशनी डालते थे, दूसरी भी कोई मनसूबाबंदी थी कि अगर ऐसा हो गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे? आप मुझे ये बताएं, 1.5 साल होने को है, रोला ये है कि इस इशू पे खुदारा जब आप कहते हैं ना, देखिए अभी मैं एक सेकंड एक चीज कह लूं, ये लोगों को भी समझना चाहिए। फॉरेन फंडिंग केस है, उसमें कुछ ये लोग कहते हैं कि $700-900 डॉलर हैं जो इसराइलियों ने दिए, हिंदुस्तानियों ने दिए। ये कहते हैं कि उधर लंदन में मियां साहब के इंडियन से मुलाकातें हो रही हैं, फलाने से मुलाकातें हो रही हैं। आप बार बार जब ऑपोजिशन में आते कहते क्या है? बिलावल साहब नारे मारते रहे जब आप मियां साहब गवर्नमेंट में थे और वजीर आजम थे, मोदी का यार गद्दार। जब ये आप हुकूमत में थे, ये आपको मोदी का यार कहते रहे। आज ये हुकूमत में आए, आप इनको गद्दार कह रहे हैं। जब आप हुकूमत में आएंगे सारे रल के आपको गद्दार कहेंगे। कब तक ये करते रहेंगे? एक सेकंड काशिफ, एक सेकंड,
मुझे ये बताएं कि साड़ी किसी को दी जाए तो गद्दार, कोई आए तो फिर गद्दार, और आप अमेरिका में बैठ के ये कहो कि अलकायदा को तरबियत ट्रेनिंग पाकिस्तान देता रहा, वो गद्दारी नहीं। और डॉन लीग्स पर आप ये कहें कि घर को दुरुस्त करें, क्या वो आप ठीक गद्दार ठहरे? वो ठीक कहा था डॉन लीग्स पर? बिल्कुल ठीक कहा था। आप गद्दार थे? मैं कहता हूं कि क्या घर को दुरुस्त नहीं करना डॉन चाहिए? लीग्स पर जो आपको गद्दार कहा गया कि आप ठीक गलत आप बता रहे हैं। प्रॉब्लम ये है भाई आप एक मेरा तो पहले से मौका है गलत है, नॉन इशू है पाकिस्तान के लिए। इसी तरह सर मसला ये है, अगर मेरी बात सुनिए, दैट्स वेयर आवर यार, कन्वर्सेशन मैं का प्रॉब्लम ये है। सर मेरे ब्रेक से पहले इनको 1 मिनट दे दूं, उसके बाद करता हूं। एक सेकंड के लिए सर मेरे पास ब्रेक 1 मिनट दे दें। मैं ये कहता हूं कि अगर मैं गद्दार नहीं था ना डॉन लीग्स पे, तो फिर ये भी गद्दार नहीं है अमेरिका में बैठकर अलकायदा को तरबियत दे। लेकिन अगर मैं गद्दार था तो ये गद्दार कैसे नहीं हो सकते? आपकी पॉलिटिक्स सबकी ये है कि जो हुकूमत में है वो गद्दार है, वो अगर फौज के खिलाफ वो गद्दार है। ये कब तक गद्दारी के सर्टिफिकेट मांग करेंगे? फिर अगर आपके खिलाफ होते हैं आप कहते हैं सब ठीक है। मेरे खिलाफ तो फतवे आ गए ना। जनाब क्विक रिस्पांस मैंने ब्रेक लेनी है। काशिफ देखिए मेरी बात, पॉलिटिक्स से हट गए हम, पता नहीं 72 साल 73 साल से कश्मीर के लोग कुर्बानियां दे रहे हैं, और पाकिस्तान की जो कमिटमेंट एज ए कश्मीर कमेटी, मैं आपको बताऊं कश्मीर कमेटी का चेयरमैन क्या करता रहा, सिर्फ प्रेस रिलीजेस एंड उन्होंने मीटिंग्स कन्वीन की और 5 साल बाद रिपोर्ट दे दी। मुझे बताएं कि ग्लोबली, एक मिनट मैं बता रहा हूं ना, डिजिटल फ्रंट पे आप गूगल में जाएं, कहीं पे जाएं, इंडियन नैरेटिव, एकेडेमिया, दुनिया में हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, जितनी टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज है उनके टॉप नॉच जर्नल्स में कोई आर्टिकल नहीं। कल्चरल फ्रंट, वो दुनिया में हर जगह सॉफ्ट इमेज के थ्रू, सॉफ्ट अप्रोच के थ्रू उन्होंने हर जगह, एक मिनट कश्मीर रोड का नाम लिख देना, नक्शा बना देना, इससे कश्मीर आजाद हो जाएगा। इन्होंने, इनमें इतनी मॉरल करेज नहीं थी कि कश्मीर को, गुरदासपुर को, सरक्रीक को, तमाम वो जो प्रॉपर पाकिस्तान का इनकम्प्लीट नक्शा था उसको भी छोड़ दिया। अच्छा, आपने किया जी, आपने किया। सर जिन्होंने किया ये उसके दौर में भी वही करते हैं, आपके दौर में भी वही करते हैं। एक प्रॉब्लम ये खुदारा, एक रोड का नाम कश्मीर, खुदारा हम थोड़ा सा एक दूसरे को गद्दार कहने से परहेज करेंगे। परहेज, नो कंपैरिजन, ठीक, परहेज करेंगे तो आगे चलेगा। परहेज नहीं, जो कौम दगा करेगा उसको गद्दार। वेलकम बैक नाज़रीन, आखिरी सेगमेंट है। अजमत सईद शेख साहब का मैंने जिक्र किया था, ऑपोजिशन इसके ऊपर, मैं इनका लेके आपको क्लोजिंग दे देता हूं, या पहले इनसे ले लेता हूं क्योंकि आप हुकूमत ज़ाहिर आखिर में बात करें। काबिल कबूल नहीं है, और किसी भी इंक्वायरी के क्रेडिबल होने के लिए सब जमातों का उस पर इकट्ठा होना जरूरी है। इश्यूज क्या है आपके अजमत सईद शेख साहब? मेरे इशू नहीं है, पूरी कौम के इशू हैं। और देखें, आप मुझे ये बताएं कि जब वो डिप्टी प्रोसिक्यूटर थे नैब में, उस वक्त एक मुआहदा हुआ नैब का ब्रॉडशीट कंपनी वालों से। उसके बाद अजमत सईद साहब ने जो JIT की वो जजमेंट दी नवाज शरीफ साहब के हवाले से, फिर उसके बाद आप देखें बोर्ड ऑफ गवर्नर इनके शौकत खानम के वो मेंबर। उसके बाद से बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी वो जजमेंट जो थी वो JIT की जो रिपोर्ट थी उसी को उठाकर ब्रॉडशीट कंपनी का CEO जो है वो लंदन हाई कोर्ट में जाता है। आप मुझे ये बताएं कि अजमत सईद साहब की वैसे तो बहुत सी और भी चीज़ें हैं, और कोई चीज़ नहीं होती तो मार्केट में आ चुकी। अच्छा नहीं, मार्केट में वैसे आ रही हैं, कोई चीज़ें आ गई हैं, को आ भी रही हैं, लेकिन मैं कहना नहीं इसलिए चाहता, मैं उनका बड़ा इज्जत एहतराम करता हूँ। अगर आप सारा कुछ कहने के बाद भी इज्जत एहतराम, वजह काशिफ साहब वजह यह है कि अगर मैं आप पर इतराज़ करता हूँ कि आप मेरी मुनसफी नहीं करने की पोजीशन में, मैं आत्माद नहीं करता, तो खुदा के लिए आपको छोड़ देना चाहिए। आप क्यों बज़िद हैं कि नहीं मैं ही फैसला करूंगा? गवर्नमेंट सर अगर तो ऑपोजिशन नहीं मानती है तो उसकी तो क्रेडिबिलिटी कोई नहीं होगी। देखें व्हाई आर यू परसिस्टिंग? काशिफ देखें, थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं, पनामा से भी पीछे जाते हैं। पीपल्स पार्टी और नून उस वक्त अजमत सईद साहब की बड़ी तारीफें करते थी जब ये करप्शन के हवाले से, पीपल्स पार्टी के हवाले से कोई भी जजमेंट या कोई चीज इनके पास आती, कभी नहीं की। मैं आपको आप जरा थोड़ा सा रिसर्च अपनी टीम से कहें, रिसर्च करें। अब ये देखें, अगर आप क्लियर हैं, आपने कोई गलत काम नहीं किया,
तो why you are confused, why you are worried? और वैसे मैं और आपको पनामा में इनकी फेस सेविंग के लिए मैं इनको एक चीज देता हूं। जिस जीआईटी का फैसला उन्होंने बनाने का दिया था उस पर तो आप विक्ट्री के निशान बना रहे थे, आपको याद होगा। यानी आपको वो फैसला बड़ा पसंद आया था। ये कह रहे हैं शहर यार मेरे भाई हैं, ये फरमा रहे हैं ना कि आपने कुछ किया ही नहीं तो आपको फिक्र क्या। ओ भाई हमें तो फिक्र है, 11 अरब रुपया अब तक नैब जो है मुख्तलिफ शक्लों में आप मुख्तलिफ प्रोसिक्यूटर को, मुख्तलिफ कंपनियों को आप दे चुके हैं, उसके बदले आपने लिया क्या है? क्लोजिंग रिमार्क्स। नैब किसने बनाई थी? एक मिनट, सबसे बड़ी चीज कि ये ब्रॉडशीट को जब हायर किया गया था, किस लिए हायर किया गया था? इनको पकड़ने उसके बाद एनआरओ किसने किए? मुशर्रफ ने किए। मुझे बताएं 2016 में कहा गया कि पेमेंट की जाए, पेमेंट नहीं हुई। अब हुकूमत ने बाइंड था, इट वाज बाइंडिंग अपॉन अस, एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट। अब मुझे बताएं कि हम क्यों इंग्लैंड कोर्ट मसला कोर्ट का नहीं, मसला तो ये कि जो आपने इन्वेस्टिगेट करने के लिए कमीशन बनाया उस पर एतराज है। देखिए मेरी बात सुने, मैंने क्लोज आई हैव द प्रोग्राम। नाज़रीन बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, गुफ्तगू आपने सुनी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.